क्योंकि भाई गाड़ी हमें आज देनी है, तो उनका रूल था कि अपना जो भी कूड़ा कचरा है वो सब निकाल के फेंकना है, क्योंकि अगर गाड़ी में मिला तो वो क्लीनिंग फीस लेंगे अराउंड 30,000 येन, यानी इंडिया के 20,000 रुपए सिर्फ गाड़ी साफ करने के। भाई देख लो कितना महंगा है जापान। खैर वो एज अ पेनल्टी ले रहे हैं, समझ रहे हो ना आप, कि बंदा खुद से ही साफ करके मतलब कूड़ा फेंक दे एटलीस्ट। साफ मतलब ये नहीं कि रगड़ रगड़ के धो के देनी है, सिर्फ कूड़ा निकाल के देना है वहाँ का, मतलब गाड़ी में जो आपने फेंका हुआ है। तो इसलिए मैंने ये इकट्ठा कर दिया, होटल में ही डस्टबिन मिलेगा एयरबीएनबी में, वहाँ पे फेंक दूंगा। तो चलो भाई फटाफट से चलते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते। आई होप आपको शिनचैन से रिलेटेड ये जो प्लेसेस थी काफी पसंद आई होगी। और अभी खत्म नहीं हो रहा, अब लोग मिलेंगे, रात तक है अभी भाई। देखो भाई यहाँ इतने अर्थक्वेक आते हैं ना कि जगह जगह पे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं कि इमरजेंसी रोड है और क्लोज्ड रहेगी अगर मेजर अर्थक्वेक आता है कोई भी। तो देख रहे हो मतलब वही है, ये देश इतने अर्थक्वेक झेल चुका है कि अब इनको पता है कि क्या करना है कैसे करना है। इन्होंने बड़े बड़े ना इवैक्यूएशन ग्राउंड बना रखे हैं, जगह बना रखी है कि जैसे अर्थक्वेक आएगा लोगों को पता होता है कि हमारे नियरेस्ट ये ग्राउंड है, यहाँ पे जाके हमें इकट्ठा होना है फटाफट से, वरना तो। और यहाँ की जो बिल्डिंग्स वगैरह भी है ना भाई, वो उसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट होती है जो अर्थक्वेक को झेल सके। वरना आप खुद सोचो भाई, इतने अर्थक्वेक आते रहते हैं तो जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे सब गिर जाएगी। तो इसलिए नहीं गिरती, मतलब गिरती है कुछ ना कुछ तो, बट स्टिल मेजोरिटी जो है वो सही रहती है। और अपना गोप्रो वाला माउंट भी मैंने उतार लिया भाई, मस्त माउंट है वो। अब से मैं अपना वो जो डीजे का ओस्मो एक्शन है ना जो यहाँ लगा हुआ था, गोप्रो नहीं है वो सॉरी, वो अपनी B6 में लगा के इंडिया में घुमा करूंगा। बढ़िया चीज़ है भाई, अच्छा एंगल आता है उससे ना। तो भाई गाड़ी देने से पहले टंकी फुल करवा के देनी पड़ती है, क्योंकि इन्होंने भी फुल करके ही दी थी। तो अभी पेट्रोल डलवाना पड़ेगा इसमें, रास्ते में आने ही वाला है, यहाँ से देखो 300 मीटर की दूरी पे है। और एक कमेंट आया भाई का ना किसी का कि इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है, तो यहाँ पे तो कहीं नहीं है। वो बता रहे कि लेफ्ट साइड में जहाँ पे वाइपर का है ना, इसी के यहाँ पे एक और हैंडल है। तो भाई मैं हैरान हो गया वो कमेंट पढ़ के, मैंने कहा नहीं यार मेरे को तो दिखा नहीं था। तो देख लो भाई कहीं पे कुछ नहीं है ना, इस तरफ है देखो सिर्फ इंडिकेटर का। तो इस वाली मॉडल में क्रूज कंट्रोल नहीं है, शायद से इसका जो टॉप मॉडल आता होगा प्रियस का, प्रियस या प्रायस जो भी बोलते हैं, उसमें आती होगी। जैसे देखो मेरे आगे भी यही सेम गाड़ी जा रही है, तो शायद इसके टॉप इसमें होगा ये टॉप मॉडल भी। अगर यहाँ से फ्यूल डलवाना है और फिर 1-1.5 मिनट की ड्राइव हो रहा है, जो रेंटल एजेंसी का ऑफिस है वहाँ पे। सही टाइम पे पहुँच गया भाई, 6:30 नहीं बजे अभी तक। अपने पास 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में आराम से रिटर्न हो जाएगी गाड़ी। और जो ETC कार्ड ले रखा है, टोल टैक्स का कार्ड, उसका भी वो बैलेंस बताएंगे कि कितना यूज़ करा है मैंने, फिर वो भी पे करना है। होपफुली कार्ड से पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि कैश है नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है 30 से 35 हज़ार येन तो कम से कम बने ही होंगे अपने टोल टैक्स, मतलब इंडिया के 20-22 हज़ार रुपये। तो कैश का लफड़ा हो जाएगा थोड़ा सा ना, कार्ड से ही ले ले तो सही है। ये आ गया भाई सामने कॉस्मो, यहाँ से पेट्रोल डलवाऊंगा। आई गेस ये वाला ही है, 159 रुपीज़ वाला, 1 रुपीज़ नहीं सॉरी येन। सस्ता है यार, यहाँ तो सस्ता है मेरे ख्याल से। चलो जी, कहाँ लगा है भाई साहब, यहाँ देखोगे ना मशीन लगी हुई है यहाँ पे, और कोई भरने वाला नहीं है भाई, तो शायद से खुद से ही भरना पड़ेगा यहाँ पे। अरे भाई साहब ये जापानीज में ना हो सारा कुछ, मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं। भाई यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं है, खुद से भरने वाला सिस्टम है। अब मशीन अगर जापानीज में हुई तो दिक्कत हो जाएगी बहुत, इंग्लिश में होना चाहिए भाई। और ऊपर से मेरे को कार्ड से पेमेंट करनी है। प्लीज टच हेयर, हाँ ठीक है, जेरी कैन में चाहिए भी नहीं, इंग्लिश एरी, चलो शुक्र है। दा कार्ड और कार्ड ये क्या फ़र्क है? दा कार्ड करते हैं भाई, चलो कार्ड डालना है। हाँ भाई कार्ड का ये है क्या? गया कार्ड तो। IC कार्ड प्रोसेसिंग, प्लीज वेट फॉर अ वाइल। ओके जी, वेट कर लेते हैं भाई। अपन को डलवाना है ये वाला लाल। यार ये तो नहीं हो रहा, शायद दूसरा कार्ड ट्राई करता हूँ, क्योंकि उस दिन भी नहीं हुआ था, 2 कार्ड ट्राई करे थे मैंने। ये तो दिक्कत हो जाएगी, कैश कहाँ से लाऊंगा? नहीं भाई ये तो कोई भी कार्ड नहीं ले रहा, 3-4 कार्ड ट्राई कर लिए, अब लग रहा है अंदर जाके कैश का ही जुगाड़ करना पड़ेगा। होपफुली भाई यहाँ पे ATM होना तो चाहिए मेरे को, जहाँ तक उम्मीद है। खुल जा सिम सिम। अरे यहाँ भी कोई बंदा नहीं है भाई साहब, ये क्या बात हुई? ये क्या है, ATM ही है ना ये तो सिक्के निकालने वाला है शायद नोट से, कार्ड वाला नहीं है यार ATM। यहाँ भी नहीं है, देखो दिक्कत हो गई, बंदा कोई है नहीं, कैसे करूँ? चलो देख के आता हूँ भाई ATM आसपास, पहले पैसे निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास तो 2,000 येन पड़े हैं बस। ये 7-Eleven मिल गया भाई पास में ही, इसमें ATM होगा, वो रहा। हाँ तो ग्रोसरी स्टोर में ना, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर कह रहा हूँ ऐसे, मतलब सुपरमार्केट या मार्ट्स जो होते हैं, इनमें लगभग सब में आपको ना ATM मिल ही जाएंगे। और फोटोकॉपी मशीन भी मिलती है भाई। चलो लेते हैं यहाँ से पैसा ही पैसा, 50,000 येन निकाल लेता हूँ भाई। अभी तो 8-10 दिन से ज़्यादा है अपना यहाँ जापान में ना, तो काम आएंगे। चलो तो इंडियन करेंसी में 30,000 रुपये, 31,000 रुपये लगभग हो रहे हैं। चलो कर लेते हैं डायरेक्ट। ये देखो भाई फोटोकॉपी मशीन भी रखी होती है यहीं पे, खुद से फोटोकॉपी करो और पैसे भर डाल दो और ले जाओ। आ जाओ भाई, आजा कर आते हुए नोट, आजा। पैसे तो आई नहीं भाई,
अच्छा, सबसे लास्ट में पैसे है। वाह भाई, आए हैं तो लगे आते एक आइसक्रीम भी खा लेते हैं, बड़ी टेस्टी लगती है मुझे। इसमें ना स्ट्रॉबेरी होती है रियल वाली। बिलिंग करवाता हूँ, चलो चलो भाई, अब हो जाएगा। तो कैश में भी ना एडवांस डालना ही पड़ता है। 10,000 का नोट डाल रहा हूँ मैं, इससे तो ज़्यादा खैर क्या ही आएगा पेट्रोल। लो भाई, 10,000 चला गया और यहाँ डिपॉजिट आ गया, देख लो। तो कैपेबल अमाउंट मतलब 64 लीटर आ सकता है, तो कंफर्म करते हैं। इतना आएगा नहीं वैसे तो। चलो जी, अब ये रेगुलर निकालना है। आजा भाई आजा, निकाल के बस। ये तो नॉर्मल ही है खैर। और अपना स्टार्ट, तो जैसे ही ऑटो कट हो जाएगा बस फुल हो जाएगा समझ लो। उसके बाद ये बचे कुछ पैसे वापस दे देगी मशीन। तो लो भाई, ऑटो कट हो गया, 28.53 लीटर आया है। चलो जी, लटका दिया भाई ये। अब बाकी पैसे हैंग कर तो दिया भाई, हाँ हो गया ना। अपने लगे टोटल 4,422। बाकी कहाँ है पैसा? ओ भाई, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे सीरियसली? ये क्या बाकी पैसे? 5,578 येन। एक्सक्यूज मी, वो रिपेयर कर रहे हैं, इनसे पूछता हूँ। हेलो, इनसाइड वेयर? ये तो बताइए, अंदर बता रहे। ये तो अंदर बता रहे हैं भाई, कहीं पे क्या है भाई साहब? दिस मशीन, ओके। हाँ, बार कोड। तो ये देखो भाई, इस तरह से मशीन में जो है ये डालते हैं। ओह थैंक यू। लो भाई, 5,000 का नोट आ गया, बाकी चिल्लड़ आ गए भर भर के। तो ये मशीन इसलिए होती है, अब समझ आया भाई। हर देश में भाई कुछ ना कुछ अलग अलग ही सीन है, बताओ। कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। यहाँ मशीन खुद से चलानी है। इससे पिछले वाला जो था ना, थैंक यू, इससे पिछले वाला जो मैंने भरवाया था ना 2 दिन पहले, वहाँ पे तो बंदे खड़े हुए थे, पर वहाँ मशीन नहीं थी। वहाँ तो ऐसे हवा में से ऊपर से आ रही थी कुछ नोजल, और उससे फिर भर रहे थे वो। चलो जी, फ्यूल हो गया फुल। अब चलते हैं गाड़ी वापस लौटाने के लिए। भाई पास ही था वो, पीछे पेट्रोल पंप है और ये रहा एजेंसी का ऑफिस। और ये गाड़ी मैंने यहाँ पे लौटा दी। अभी ये चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर ईटीसी वाला जो पेमेंट है वो करना है। अब देखता हूँ, कार्ड से ले लेंगे ठीक है, वरना कैश तो है अपने पास। अब 50,000 काम चल जाएगा। तो देखो भाई, इस तरह की ना ये मशीन में डालते हैं कार्ड को। ये डाल दिया, अब कंप्यूटर में आ जाएगा कि कितना टोल लगा है टोटल। लेट्स सी, पता चलता है। एन में टोटल है जी 45,300। दिस इज ओल्ड टैक्स। तो भाई 45 है। अब बाय कार्ड से ही कर देता हूँ भाई। अभी तो निकाले कैश, इतना फालतू में क्यों वेस्ट करना। यहाँ तो चल गया भाई कार्ड। अब देखो, मेजर जो है ना वो तो लगा एक ये 10,100, जो शायद मैं ओसाका गया था ना टोक्यो से तब। फिर 2,640, ये पता नहीं किस दिन का, डेट तो लिखी है वैसे यहाँ। और इसके अलावा बड़ा कोई भी नहीं है, सारे छोटे छोटे ही है देखो। मतलब 300, 500, 400 करते करते यही 45,300 बन गया। और इंडियन करेंसी में देखे तो लगभग 27,000 रुपीज़ का टोल टैक्स लगा है। या यहाँ की करेंसी में बात करें तो भाई, पूरी ये जो अपनी जापान रोड ट्रिप हुई है 11 दिन की, इसमें 45,300 येन का जो है वो टोल भरा है भाई। क्रेजी। मतलब पूरी ये मेरे को गाड़ी मिली थी 11 दिन के लिए 13,000 या 14,000 की, और टोल टैक्स लग गया भाई कितना, 27,000 रुपये का। बताओ, महंगा है। और टोटल फ्यूल की बात करूँ तो 3,000, 3,000, 6,6, 12 और 5 आज का लगा लो, 17,000 येन का फ्यूल लगा है। मोटा मोटा 9,000 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में। तो 9,000 का फ्यूल, 27,000 का टोल टैक्स और 14,000 गाड़ी का रेंट। फिलहाल अभी 10 मिनट वेट करना है, इनकी गाड़ी आ रही है एयरपोर्ट से, तो ये मुझे एयरपोर्ट तक ही छोड़ देंगे, ताकि मैं डायरेक्टली वहाँ से ट्रेन लेके अपने होटल चला जाऊँ।